सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी सेट एक्सरसाइज 1.3। जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था, कितना आसान चैप्टर है, तो ऐसे ही आगे भी आसानी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है? सब मान लीजिए सेट का छोटा भाई होता है सबसेट। ओके, तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मतलब ऐसे ही। और अब हम लोग पढ़ते हैं सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे ये ए है, तो उसके एलिमेंट कौन सा है? 1,2। ए का सेट में एलिमेंट क्या है? 1,2। अब हमसे कहा जाए कि इसको सबसेट में बताइए कि कैसे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 5, क्योंकि ये नल सेट है, नल सेट होता ही है। और फिर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 1,2 अलग अलग, क्योंकि सबसेट लिख रहे हैं हम लोग। और जो दिया गया है वो हम लोग को लिखना है। जैसे 1,2 हम लोग को दिया गया है सेट, तो वो सबसेट में भी आएगा। ओके, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे बी 1,2,3, तो हम लोग इसमें लिखेंगे सबसेट कितने हैं। तो चलिए लिखते हैं। एक 5 है, 5 को हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो खुद ही एक सेट में है, क्योंकि वो नल सेट है। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे 1 ब्रैकेट में, 2 इन ब्रैकेट, 3 इन ब्रैकेट। ओके, 1,2, ओके, कॉमा 1,3। और जो हमारा सेट दिया गया है उसको भी लिखेंगे 1,2,3। तो अब हम लोग लिख लिया। अब हम लोग को अगर जैसे जानना है कि हम लोग ने कितने सेट है लिखे हैं, वो सही लिखे हैं कि और ज़्यादा या कम तो नहीं है, तो हम लोग को उसका एक फॉर्मूला दिया गया है। जैसे 2 की पावर n। अब जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो अब हम लोग को जानना है सेट इसमें कितने हैं। तो देखिए 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, तो कितना हो गया? 4। तो देखिए 1 2 3 4। अब ऐसे ही दिया गया है 3 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 3, तो कितने हो जाएंगे? 8। तो देखिए, सॉरी मैं यहाँ पे 2,3 भूल गया। अब देखिए 8 एलिमेंट्स हो गए, 8 सबसेट्स हो गए। 1,2,3,4,5,6,7 8 हो गए। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? तो हम लोग ने जैसे पढ़ा है सेट की डेफिनेशन, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कि सेट एक कलेक्शन है। तो पावर जानते क्या होता है? पावर इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट डेट मीन्स। तो अब हम लोग जानते हैं। अब इसको एग्जांपल देखिए कि पावर क्या है, पावर सेट क्या है। तो देखिए जो हम लोग का सबसेट है वो सेट में हो। देखिए ये सब सबसेट लिखा है, इसको देखिए ऐसे ब्रैकेट को आप भूल जाइए कि ब्रैकेट लगाए। तो ये देखिए सबसेट लिखा है। अब इसको हम लोग सेट में कर दें तो इसे पावर सेट लिखते हैं। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है, अब हम लोग को पावर सेट अगर कहा जाए इसमें, तो हम लोग एक और ब्रैकेट लगा लेंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब यूनिवर्सल सेट तो आप नाम से ही पहचान रहे हैं कि क्या बड़ा कोई चीज़। तो देखिए जैसे ए और बी को अगर हम लोग को कंबाइन करके लिखना है, तो हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। देखिए 1 से लेके 4 तक इसमें लिखा है और 5 से 9। तो अब हम लोग एग्जाम्पल ले लें। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है ए यूनिवर्सल बी सेट को हमको लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पूरा इसको इसको प्लस इसको लिख लेंगे एक सेट में, तो इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन 1 क्या कहता है? मार्क सबसेट एंड सबसेट नाउ, ओके, इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला पार्ट देखते हैं। 1,2,3 इज अ सबसेट ऑफ 1,2,3,4,5। अब ये चीज़ बड़ा है और इसी के अंदर आता है। मान लीजिए ये भाई है बड़ा, अब इसका छोटा भाई के अंदर कुछ तो गुण होंगे, तो इसीलिए इसे सबसेट कहा गया है। अब हम लोग इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि हम लोग उल्टा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इसको, तो ऐसे कभी ना करिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये एक सेट है, और बी कॉमा सी कॉमा डी। देखिए इसमें ए है ही नहीं, ये कोई रिलेट ही नहीं हो रहा है, तो ये सबसेट इसका नहीं है। ओके, तो एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब प्लेन में कहा गया है कितने सर्कल हैं। मान लीजिए एक प्लेन में छोटा सर्कल भी है, उससे बड़ा सर्कल भी है, उससे बड़ा भी सर्कल भी है, तो खूब सारे सर्कल हैं। तो एक्स रेशियो एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तब इसमें छोटी चीज़ कहा गई। देखिए जैसे 1 सेंटीमीटर का खाली अगर हमको कहा गया है कि एक सर्कल, तो इसमें एक ही सर्कल है और इसमें खूब सारे सर्कल हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ओके, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये सबसेट नहीं है इसका, तो हम लोग इसको विदाउट सबसेट कहेंगे। एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्रायंगुलर प्लेन और एक्स सच डेट इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन। तो इसका कोई सर कोई मैच ही नहीं हो रहा है ना,
फ्रेंड्स, तो इसको भी सबसेट नहीं कहेंगे, तो ये सबसेट नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्स रेशियो एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे। अब एक्स रेशियो एक्स एन इंटीजर, अब इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर इवन के आ जाएंगे, तो इसको सबसेट कहेंगे इसका। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या क्या गया, ए का सेट दिखिए दिया गया है 1, 2, 3, फिर विद इन द सिम्बॉलिक ब्रैकेट 3, 4 एंड 5। तो हम लोग को बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में ये चीज़ बताना है कि बिलोंग्स टू, बिलोंग तो हम लोग ने पढ़ा था वो बताना है, और सबसेट बताना है। तो हम लोग बिलोंग जानते हैं क्या होता है, तो बिलोंग का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है, और सबसेट क्या कहता है, वो एक सेट है इन एलिमेंट का। ओके, सबसेट क्या कहता है, वो एक सेट है इन एलिमेंट का। तो हम लोग ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब बिलोंग्स टू का एग्जांपल ले लें, तो इसका होगा 1 बिलोंग्स टू ए, तो हाँ पहला ले लिया। दूसरा ले लेते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, ये भी है। 3 ऐसे 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी है। और 5 बिलोंग्स टू ए, ये हमारे बिलोंग्स टू के एग्जांपल हो गए। अब हम लोग सबसेट के पढ़ते हैं। ओके, तो विद इन द ब्रैकेट 3, 4 दिया गया हुआ है, तो देखिए हम लोग को ये दिया गया, अब इसका सबसेट बताना है। तो इसका सबसेट, तो 3, 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये नहीं है सबसेट, फॉल्स। ओके, फॉल्स हो गया। अब 3, 4 बिलोंग्स टू है, हाँ ये बिलोंग करता है इसके अंदर, तो ये सेट के अंदर 3, 4 बिलोंग्स करता है, तो ये हमने लिख लिया ट्रू। ओके, अब ये देखिए कहा गया है 3, 4 एक सबसेट है और उसके अंदर सेट है, तो ये सबसेट है ए का, क्योंकि इसके इस सेट के अंदर ये आता है, तो इसे हम लोग ट्रू कहेंगे। अब 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 बिलोंग करता है, देखिए। अब 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, अब हम लोग क्या कहेंगे, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें यहाँ पे सेट का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हुआ है, देखिए, तो इसे फॉल्स नहीं कहेंगे। अब 1, 2, 5 ये दो बिलोंग्स करते हैं ए में, बताइए बिलोंग करते हैं? हाँ करते हैं। तो 1, 2, 5 लगता है रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे 3 होगा। ओके, तो अब हम लोग मान लें यहाँ पे 1, 2, 3। अब ये देखिए हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ही एक में दिया गया, हम लोग को इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स होगा। ओके, तो 1, 2, 5 बिलोंग करता है ए में, हाँ बिलोंग करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट है नहीं, क्योंकि ये इसको हम लोग ने इसको ऐसे रखा है, तो हम लोग ये सबसेट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स। सर सो गाइस 1, 2, 3 हम लोग ने जो बोला था वो मेरे से गलती से निकल गया था, तो ये ट्रू होगा। ओके, अब 9 पढ़ते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। अब भाई 5 तो एक खुद ही में एक सेट है, तो ये फॉल्स होगा यहाँ पे। ओके, अब 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस ट्रू। और 5 इज अ सबसेट ऑफ बिलोंग्स टू होगा, यहाँ बिलोंग्स टू ए फॉल्स नहीं। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं 4th वाला, राइट डाउन ऑल सबसेट्स। तो हम लोग सबसेट जैसे पढ़ा था, अब एक सबसेट लिखना है, जैसे हम लोग पढ़ा था एक फॉर्मूला 2 की पावर n। अब कितने इसमें सेट्स हैं, मतलब कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, तो 1 एलिमेंट है, तो इसकी पावर 1, तो 2 ही होगा। तो एक 5 होगा जो एक एम्प्टी सेट है, जो नल सेट है, दोनों चीज़ कहते हैं, और एक खुद एक ए होगा। ओके, अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, सी इज 1, 2, 3। अब इसके हम लोग को लिखना है, सबसेट्स लिखने हैं, तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा ही था, तो इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो इसमें 8, जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था ये वाला एग्जाम्पल में। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। एक खुद का एक होगा 5, एक सेट हम लोग नल सेट है, और एक होगा हमारा 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 और 2, 3, और एक खुद ही जो हमारे में क्वेश्चन दिया था वही चीज़ लिखते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं 5th पार्ट, हाउ मैनी एलिमेंट इन पावर ऑफ ए 5। एक में कितने पावर हो गए, तो देख लेते हैं हम लोग। ए इज़ अ नल सेट, तो पावर ऑफ हमारा विद इन अ ब्रैकेट तो हमारा 1 होगा। तो एक खुद ही एक नल सेट है, तो हम लोग जानते हैं कैसे, कि हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ाया था 2 की पावर 0, तो कितना होगा
वन ही होगा, किसी की पावर 0 तो 1 होगा आंसर, तो इसलिए 1 आया आंसर। क्योंकि ये नल सेट है, नल सेट माने कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट, तो 2 की पावर 0 तो 1 होगा। तो अब हम लोग 6th पार्ट पढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट और इंटरवल भी कहते हैं इसको। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि x बिलोंग्स टू 2,3, ये क्लोज ब्रैकेट में है, तो x की वैल्यू 2,3 हो सकती है और 2,3 के बीच में भी हो सकती है ना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है। और अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन ब्रैकेट के लिए। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 2,3 नहीं हो सकता है, किसी की उस सेट की वैल्यू 2,3 नहीं होगी, 2,3 के बीच में हो सकती है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं पहला पॉइंट। x सच डेट x बिलोंग्स टू R -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 6। अब देखिए इन दोनों से छोटा बड़ा भी कहा जा रहा है और इक्वल्स टू भी कहा जा रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट होगी क्योंकि वो वैल्यू भी है और उसके बीच में हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, -12 x इज ग्रेटर देन -12 एंड x इज स्मॉलर देन -10। तो इसमें देखिए कहा गया है, इक्वल्स टू तो दिया नहीं है, तो इसे हम लोग को ओपन ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि ये दोनों नहीं है, इन दोनों के बीच में हो सकती है। तो हम लोग पढ़ते हैं ये थर्ड पॉइंट, 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 7। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का आगे तो हम लोग ने क्लोज ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे स्मॉलर देन 7 तो हम लोग का एक ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं दिया है। तो फोर्थ पॉइंट, x सच डेट x बिलोंग्स टू R 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो आंसर क्या होगा हमारा 3,4 और विद इन अ क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट इन, पहला पॉइंट है द सेट ऑफ अ राइट ट्रायंगल और सेकंड पॉइंट द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में हर तरह के ट्रायंगल होंगे ओके, और आइसोसेलेस में भी ट्रायंगल होंगे, उसमें खाली एक ही ट्रायंगल होगा। तो हम दोनों को ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखना है कि जिसमें दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन दोनों का। तो यू द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, तो यू फॉर यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।